मेरे साथ है धीरज जो कहते हैं मैं काम नहीं कांड करता हूँ। आपकी जो इमेज मैं लेकर आई थी आपने तोड़ कर रख दी कि मतलब व्हाट इज दिस? बट वही तो पूरा मुद्दा है, वही तो करना था कि जो मेरी इमेज है उसको तोड़ना था। जो लोगों को लगता है मैं काम करता हूँ, बट नाउ ऑनवर्ड्स आई एम डूइंग कांड्स। अरे बाप रे, बट सीरियसली इतने गुड लुकिंग, गुड नेचर्ड, अच्छे बच्चे, एकदम अच्छा सा पति, अच्छा सा बेटा, वो सब साइड में हो जाएंगे। आपकी जो फेवरेट जो आपको मानती हैं उनका दिल दुखने वाला है, तैयार हैं? बट ये बात मुझे सेम जो आप बोल रहे हो, यही बात मुझे जो शो के डायरेक्टर हैं प्रभु, उन्होंने बोला था कि जो तेरी ऑडियंस है ना, जो टीवी की औरतें हैं स्पेशली, वो चूड़ियाँ तोड़ेंगी ये कैरेक्टर देख के। बट ट्रस्ट मी, यू हैव टू वॉच टटलूबाज एंड यू विल रियलाइज दैट व्हाट वी हैव क्रिएटेड, इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट वी हैव क्रिएटेड। एंड मुझे बड़ा मज़ा आया करने में, एक एक शॉट, एक एक सीन करने में। द टीम इज़ ग्रेट। और जब मैंने ये कहानी सुनी थी पहली बार, जब मुझे नरेट की थी और जब मुझे बताया गया था कि बुलबुल त्यागी का कैरेक्टर ऐसा होगा, कौन मैन है ये वो, आई गॉट सुपर एक्साइटेड। आई सेड आई एम गोना डू दिस एंड दिस इज द बेस्ट शो which you know which can be my OTT debut and definitely you know and हमने किया। और मुझे, मैं सच बताऊँ, एक एक मुझे शॉट याद है जब हम लोग शूट भी कर रहे थे। मैं हमेशा बेबी को जाके बोलता था यार मैंने अपने करियर में ऐसा कुछ नहीं किया जो मैं अब कर रहा हूँ। पिकिंग अप दोज लिंगुअल्स, पिकिंग अप दोज लुक्स, विग लगाना, हेयर एक्सटेंशंस लगाना, फेशियल हेयर चेंज करना, सब कुछ यू नो ग्रेट एक्सपीरियंस। अच्छा, एट द सेम टाइम मतलब बहुत ज़रूरी होता है आपको इमेज तोड़ लेना, लेकिन आपके सामने इमेज तोड़ने के लिए दोनों इतनी खूबसूरत महिलाएं भी हैं। इससे अच्छे क्या हो सकता था? सो सच बताइए, मतलब इतनी सुंदर महिलाएं जब होती है तो आपको प्रेशर नहीं लगता कि बाप रे इनके सामने मुझे कौन मैन बन के? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक वो सोने पे सुहागा था। जैसा मैंने सोचा, मैं हमेशा चाहता था कि मुझे OTT स्पेस में मेरा डेब्यू ऐसा वैसा हो। टटलूबाज उसके सबसे ज़्यादा करीब था, उस इमेजिनेशन के पास। एंड जब मुझे पता चला दिव्या इज़ देयर, नरगिस इज़ वन ऑफ देयर, ईशान कादरी इज़ देयर, सो आप सोचो द होल टीम इट्स सब अपने अपने फील्ड के धुरंधर हैं एंड अपने अपने फील्ड के, थैंक यू, अपने अपने फील्ड के धुरंधर हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो सबका किरदार है वो आपस में इतना रमा हुआ है एक दूसरे से, इतना वेल कनेक्टेड है द स्टोरी लाइन कि आप एक एक सीन देखोगे, आपको उसके बाद नेक्स्ट सीन देखने की भूख होगी कि यार नेक्स्ट ये एपिसोड यहाँ क्यों खत्म हो गया, आई हैव टू वॉच राइट नाउ। तो जो बिंज वॉच कहते हैं ना, दैट्स गोना हैपन। और मुझे यही चीज़ है कि वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सीजन टू कम। एंड मुझे लगता है कि टटलूबाज जो है इस गोना बी नेक्स्ट पेज। लवली। टटलूबाज का मीनिंग मुझे नहीं समझ में आया। टटलूबाज एक्चुअली लोगों को टटलू बनाना है, तो यूपी की लैंग्वेज में कॉन मैन को टटलू बोलते हैं। अच्छा, टटलूबाज ही बोलते हैं। अच्छा, तो बनारस से रिलेटेड है? बनारस से रिलेटेड। तो हम लोगों ने एक्चुअल लोकेशंस पे शूट किया। वी शॉट इन बनारस, वी शॉट इन रायबरेली, वी शॉट इन लखनऊ, वी शॉट इन अलीबाग, गोवा, मुंबई। तो वी शॉट डिफरेंट लोकेशंस। एंड सबसे अच्छी बात ये थी कि, सबसे अच्छी बात कह रहा हूँ मैं, सबसे मुश्किल बात ये थी कि हम लोगों ने गर्मी में शूट किया, घाट के ऊपर बनारस की गलियों में मैं भाग रहा था एंड विग पहन के, वो लंबे लंबे बाल थे, आपने अगर ट्रेलर देखा होगा तो सुपर हॉट, आई मीन हॉट इज़ द अंडरस्टेटमेंट। और हम लोगों ने गर्मियों में शूट किया है, तो मेहनत बहुत हुई है। सो आई होप कि नेक्स्ट सीजन हम लोग कहीं यूरोप वगैरह में शूट करें। हाँ, प्लीज़ प्लीज़, एटलीस्ट इंसानियत के तौर पर मैं इस बात को सपोर्ट करती हूँ। अच्छा, ये बताइए, आपको ऐसे अलग अलग किरदार में जब आपके घर वाले देखते हैं, प्यारी सी बच्ची देखती है, तो हाउ डज शी रिएक्ट व्हेन शी सीज यू ऑन टीवी? मैं किड, हाँ जी, मेरा बेटा, वो ऐसे, वो तो अभी बहुत छोटा है, ही इज़ जस्ट 15 months। लेकिन मेरी वाइफ ने अभी तक मुझे इस किरदार में नहीं देखा है, क्योंकि मैंने अभी इसकी डबिंग कंप्लीट की है। एंड मेरे पेरेंट्स को पता नहीं है कि यू नो वेब सीरीज़ में क्या कुछ होता है। मेरा बेटा बिगड़ रहा है, वो टचलूबाज बन गया है। सो आई एम गोना सी दोज रिएक्शंस। एंड ये बहुत डिफरेंट जोन है। आज तक जैसा उन्होंने देखा मुझे टीवी पर, आई एम प्लेइंग अ डॉटिंग सन, डॉटिंग हस्बैंड, एक परफेक्ट हस्बैंड बनना, एक बेटा बन के वही यू नो लाइक अ गुड बॉय, लवर बॉय इमेज। तो वो चीज़ अभी बहुत डिफरेंट है। तो मैं उनका रिएक्शन देखना चाहता हूँ कि उनको सबको कैसे लगे। विनी ऑफ कोर्स, माई वाइफ, शी इज़ फ्रॉम द इंडस्ट्री, शी अंडरस्टैंड्स दैट दिस इज द पार्ट ऑफ द जॉब। बट मेरे पेरेंट्स जो हैं दे आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, सो उनको हमेशा लगता है अच्छा तूने ऐसा किया। तो मम्मी तो अभी भी मुझे बोलती है कोई सीन आता तो नहीं आते, उसमें मारा, उसने वो किया, तेरे को निकला लगी तो नहीं। तो उनको अभी भी सब माँ तो यू नो माँ का प्यार क्या होता है। बट आई एम वेटिंग फॉर द रिएक्शन फॉर टटलू। स्वीट। सो व्हाट्स नेक्स्ट? मतलब ये तो मैं तो चाह रही हूँ कि ये बहुत जल्दी
यूरोप में शूट हो जाए। उसके अलावा भी कुछ और सपने होंगे, क्योंकि आपके जैसे एक्टर को सिर्फ एक जगह बांध कर तो रखना बहुत नाइंसाफी है। सी मेरा शुरू से एक सपना रहा एज एन एक्टर दैट आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ ऑल द मीडियम्स टुगेदर। वाह। मैं सिर्फ ऐसा नहीं चाहता कि आई डू ओनली OTT और आई डू ओनली TV और आई डू ओनली फिल्म्स। मैं एक ऐसा स्पेस क्रिएट करना चाहता हूँ अपने लिए जिसमें मैं आई बी द पार्ट ऑफ ऑल द मीडियम्स साइमल्टेनियसली। आई वांट टू डू TV with OTT, with films, with TV commercials, with music videos, everything together. You know, so मुझे वो जो ब्रांडिंग होती है ना, that he's a TV actor, he's an OTT actor, a medium cannot define an actor. डेफिनेटली नो। सो हम लोग वेस्ट से बहुत कुछ अडेप्ट करते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ भी अडेप्ट करनी चाहिए। अगर आप आगे एक्टर्स को देखेंगे, सो दे आर डूइंग TV एंड दे आर द बिगेस्ट मूवी स्टार्स। एग्जैक्टली। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऐसा क्यों होता है कि धीरज धूपर इज़ अ TV एक्टर, ही इज़ फ्रॉम TV बैकग्राउंड। नो, मुझे ऐसा लगता है धीरज धूपर इज़ एन एक्टर who wants to be the part of all the mediums together, who wants to act in OTT, who wants to act in TV, who wants to act in films. That's my dream. आपने एक बात कही, लास्ट सवाल से पूछती हूँ कि आपने एक बात कही कि वेस्ट कुछ एक चीज़ें हमें अपनानी चाहिए। कभी ससुराल सिमर का आपका रोल कोई वेस्ट का एक्टर, बॉलीवुड का, हॉलीवुड का एक्टर हो तो कौन हो सकता है? मेरा रोल ससुराल सिमर का कौन कर सकता है? आई थिंक टॉम क्रूज कैन डू इट, ही इज केपेबल ऑफ डूइंग सो मेनी थिंग्स। क्योंकि मैंने उसमें एक सीन किया था कि वो सिमर मक्खी बनती हैं और उसको कोई गोली चलाता है मक्खी पे, और मैं गोली की स्पीड से ज़्यादा तेज भाग कर गोली हाथ में पकड़ लेता हूँ, मक्खी को बचा लेता हूँ। सो आई थिंक दैट्स द थिंग। आई थिंक टॉम क्रूज इज हैज द सुपरनैचुरल पावर्स, ओनली ही कैन प्ले दैट कैरेक्टर। टॉम क्रूज भैया सुन रहे हैं आप? चलिए, थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू।